अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारा आज का शो हमारे अवाम की मौशी हालत के बारे में है। मौशी हालत के बारे में का मकसद ये है कि हम अपनी आवाम से ये पूछेंगे कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो आमदनी उनके घर में आती है, पर कितने कमा रहे हैं, कौन कमा रहा है, क्या उनकी आमदनी उनके अखराजात को मैच कर पाती है या अखराजात उनकी आमदनी से हमेशा बहुत ज़्यादा होते हैं। आवाम को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी आमदनी उनके अखराजात को मैच कर सके और वो मौशी बहरान से बाहर निकल सके। हम निकले हैं लाहौर शहर की सड़कों पर, बात करेंगे हम अपनी आवाम से और उनकी आवाज़ और उनकी सोच को इस कैमरे के थ्रू आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ ज़ोया मलिक। बिजली के बिल तो आवाम की पहुंच से बाहर। घर की ज़रूरत की अशिया अगर ख़रीदने के लिए जाते हैं तो यूटिलिटी स्टोर पे वो अशिया दस्तयाब ही नहीं होती हैं। अगर दस्तयाब होती हैं तो इतनी लंबी लंबी लाइनों में आवाम खड़ी रहती है। सुबह से लाइनें बनना शुरू होती हैं और दोपहर तक भी उन्हें आटे की बोरी नहीं मिल पाती है। बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें किस तरह से अदा करें, हर बार कोई नई एडजस्टमेंट के साथ जो बिजली का बिल हमें थमा दिया जाता है। इन सारी स्ट्रैटेजीज़ पर, इन तमाम जो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट हमारे लिए ले रही है, इस पे हमारे शहरियों के अहलियाने लाहौर के क्या तासुरात हैं। अवाम हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है एक आम आदमी की? अपने घर की अगर आप बात करें तो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? ज़िंदगी जो है इस दौर में बहुत मुश्किल हो गई, महंगाई बहुत है, बिल इतने आ रहे हैं कि वो पूरे नहीं होते। राशन है, घी है, आटा है, वो नहीं पूरा हो रहा है। जो आम आदमी 500 रुपया दिहाड़ी लेके शाम को आता है, उसके 100 अखराजात होते हैं, वो 500 में फिर खुदकशी करेगा और क्या करेगा। बच्चे हैं, दूध है। बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि अगर अखराजात बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो आमदनी भी एक आम आदमी की उसी रेशो से बढ़ाई जाती है ताकि एक आम आदमी अपने अखराजात को सही तरीके से पूरा कर सके और घर के मामला चलते रहे। क्या हमारे मुल्क में भी ये सब कुछ है या नहीं है? नहीं, हमारे मुल्क में तो हुक्मरान पहले अपना सोच रहे हैं, अवाम का तो सोच ही नहीं रहा है। अगर गरीब की 500 दिहाड़ी है तो वो 500 ही है, उसको 700 या 800 नहीं कर रहा है। खुद बोल रहे हैं कि हमारा 8 लाख में नहीं गुजारा, 10 लाख कर दो। मजदूर बेचारा 18,000 में ही 8 घंटे या 12 घंटे पिस रहा है, तो उसका अखराजा तो वही है ना। महंगाई ज़्यादा हो रही है, आमदनी कम है। हुक्मरानों के पैसे ज़्यादा हैं तो उनके खर्चे कुछ नहीं हैं, तो अवाम तो गरीब ही पिस रहा है। आवाम को क्या करना चाहिए? घर के कितने अफराद हैं? कमाने वाला रेशो अगर आप देखते हैं, अपने मोहल्ले का ही अंदाज़ा लगा लें कि अच्छा 10 घरों में कितने कमाने वाले होंगे। क्या हर घर में एक ही फ़र्द कमा रहा है या एक ही घर में दो लोग कमा रहे हैं, 2 से ज़्यादा कमा रहे हैं, या सभी कमा रहे हैं? मैडम सभी वाला तो नहीं है। अभी मैं ही लगा लो, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अकेला हूँ। जो मेरे 2 भाई हैं वो अपने बच्चे तो नहीं कमा सकते। कमा सकते, चारों पढ़ रहे हैं। सही है, 2 बेटियां 2 बेटे। अभी भाई हैं तो वो अपना करेंगे ना, अपना बच्चों का करेंगे। वो तो मेरे साथ नहीं करेंगे कि तू मेरे बच्चे पाल रहे हैं या अपने पालेंगे। तो मैं अकेला हूँ, 4 5 6 अफराद हम घर के हैं। कम से कम 2 किलो तो अच्छा, क्या सोचा क्या है कि आखिर कैसे निपटना है आपने? कभी कोई हल सोचा है कोई कि मैं क्या करूं कि मैं अपने अखराजात को अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए पूरा कर सकूं? मेहनत ही है ना। मेहनत में ये कि हुक्मरान हमारा साथ दें। मेहनत तो हर कोई अपनी जगह कर रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे भाई? यही कहेंगे, हालात बहुत मुश्किल हैं, बहुत ख़राब हालात हैं, कारोबार है कोई कितनी आमदनी आपकी, क्या करते हैं? नहीं। मैं ये गाड़ी चलाता हूँ वहाँ पे। कहाँ पर? ये 1 नंबर स्टैंड पे। अच्छा। तो 2 माह हो गए हैं ये गाड़ियाँ। कितने घंटे काम करते हैं एक दिन के? काम ही नहीं है, घंटे क्या करना, गाड़ियाँ खड़ी हैं। हम इधर बैठे हुए, चाय भी उधार। सवारियाँ क्यों नहीं है? सवारी नहीं है, गाड़ियाँ जो है हमारी फैक्ट्री में जाती हैं, तो फैक्ट्रियाँ हमारी बंद है। हाँ। फैक्ट्रियाँ की गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं। फैक्ट्री वाले कभी बोलते आज चलेगी, कल चलेगी, सारा माल फैक्ट्री का वहाँ पे जमा है। अच्छा। गाड़ियाँ जो वहाँ पे काम करते हैं अपना वर्कर, वो भी निकाल दिए, वो भी वेले हैं। हम भी वेले हैं। गाड़ियाँ हमारी 2 माह हो गए वहाँ पे खड़ी हैं। तो क्या सोचे, अगर 2 महीने से गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो फिर घर कैसे चल रहा है? बाहर बहुत ही मुश्किल चल रहा है। 500-700 रुपया दिहाड़ी मिलती थी। अभी जो मालिक हैं गाड़ियों का, इनका अल्लाह भला करे, इनको अल्लाह ताला ज़्यादा दे। हमें खर्चा मर्चा देते हैं, जहाँ से भी देते हैं, कोई 200 400 500 खर्चा देते हैं, वो हम बच्चों को घर देते हैं जाके। तो घर भी हमारे पास हालात इसी तरह ही हैं। बच्चे हैं, कमाने वाले नहीं हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं घर में आज सिर्फ आप ही हैं कमाने वाले? बच्चे नहीं हैं। बच्चा एक है, वो छोटा है।
तो मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ, तो बस हालात बस ऐसे ही है। माल बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, वो भी स्कूल नहीं जा रहे, हफ्ता हो गया। बिजली घर में है या कटवा दी हुई है? बिजली कटवाई हुई, बिजली कहाँ से, बिल कहाँ से देंगे? बिजली घर में नहीं है, बिजली के बगैर ही आवाम गुजारा कर रही है और सोच से बाला तर है कि कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइए आपके घर के हालात क्या हैं? बुरे हालात हैं, अच्छा तो नहीं है, काम वगैरह तो कम। क्या काम करते थे पहले? गाड़ी चलाता था मैं, आप भी ड्राइवर। गाड़ी चलाते जी, ठीक है। ड्राइवर। और अब तो फारग ही हैं, आप ही तकरीबन 6 माह से फारग तो हैं। घर में बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे? पैसे कहाँ से आएंगे? काम करेंगे तो आएंगे ना, काम ना करेंगे तो कहाँ से आएंगे? तो काम तो कोई और भी है, कोई और भी तो काम ढूंढा जा सकता है, कहीं और की मेहनत मजदूरी की जा सकती है, कभी नहीं सोचा? रिक्शा चलाते हैं, अच्छा, मिल रिक्शा। जाता है तो वो चलाते हैं, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़। कितनी दिहाड़ी हो जाती है चलाने में? 700-800 रुपया, 1000 रुपया, और किसी दिन नहीं भी होती? टाइम नहीं होती। उस दिन फिर घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल होता है? कहते नहीं है, पूछते नहीं है कि पैसे कहाँ हैं, खर्चा कहाँ है? बहनें हैं, मैंने तो शादी नहीं की, बहनें हैं, वालदा हैं, वो बोलती हैं, बस गुस्से होती हैं, फिर चले जाते हैं घर। क्या करें? गाड़ियों के ड्राइवरों का ये रूट चलाना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए। पहले 1 नंबर रूट चलता था, अच्छा बड़े बड़े लोगों ने ये रूट बंद करा दिया है। अच्छा, लोगों का बड़ा रोजगार। क्या वजह है, क्यों लोगों ने रूट क्यों बंद कराया? इधर एक गैंग था हाजी गुलाम रसूल तूर का। अच्छा, क्राइम की वजह से ना, जराइम पेशा अफराद बहुत आ गए थे और जराइम बढ़ गए थे। हाँ, यहाँ पे जराइम होता था, बिल्कुल ऐसा। तो वो रूट चलता था, तो पहले बड़े लोग खुशहाल थे, ये दुकानों वाले भी, शॉपों वाले भी अच्छे काम करते थे, पैसे लेते थे। अच्छा, अब ये सब लोग परेशान हैं, सबके साथ ही हैं बहना जी हम। जाहिर है, जाहिर है। परेशानी की वजह तो और भी है, क्योंकि सैलाब के बाद से हम पहले भी अपने शो में ये बात कर चुके हुए हैं कि जराइम पेशा अफराद की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, लोग बेरोज़गार हो चुके हुए हैं, महंगाई बढ़ चुकी हुई है, लोगों के घर तबाह बर्बाद हो चुके हुए हैं और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही है कि अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को, अपने ज़रिया मौश को कैसे पैदा करना है और कैसे लेकर चलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो सही कह रहे हैं, सारी अवाम सारे मुश्किल में इस वक्त, बहुत मुश्किल है, कारोबार तो है कोई नहीं, फारग ही फिर रहे अच्छा, हैं। ये बताएं कि आप क्या करते हैं? हमारा उधर वो है प्रॉपर्टी का ऑफिस है, किराए पे मकान देता हूँ, तो वो बस गरीब लोग हैं, जगह जगह पूछता हूँ उनसे, किराया भी नहीं दिया जाता उनसे, तो बस बड़ी प्रॉब्लम है, हर एक को प्रॉब्लम है, तो वक्त कैसे पास हो। जिसको आपका अपना घर है या किराए का मकान है? मेरा अल्लाह का शुक्र है, हमने अपना बनाया हुआ है, ठीक हम किराए से बचे हुए हैं, मगर जिनके नहीं है मकान, वो तो मुश्किल में है ना। और प्रॉपर्टी का काम करते हैं आप? हाँ जी, काम ही नहीं है, काम फारग नहीं, क्यों? काम ये ही क्या नहीं, बात है? कोई बस ना कोई घर बिकता है, ना कोई प्लॉट बिकता है, ऐसे ही फिरते रहते हैं हम। तो जिंदगी कैसे चल रही है, घर के अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? कोई मकान किराए पे दे देता है, कोई देखे अगर किसी के साथ बनता ना 50,000 रुपया अच्छा। बनता है, तो वो 2-3 हज़ार दे देता है, ठीक है, तो बस उससे ही चलता रहता है, ऐसे बस दर कोई ना गुदर कोई- करते रहते हैं। कोई काम बढ़ जाए, ऊपर से कोई पैसे मिल जाएं तो घर चल जाते, लेकिन वही बात है कि हवाई रोज़ी है, कोई पक्की रोज़ी नहीं, कोई पक्की कमाई नहीं है कि आपको पता हो कितने पैसे आ जाएंगे और घर पे लगेंगे, ये बिल निकल जाएगा, ये खर्चा पूरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे जी, ये महंगाई के बारे में गरीब आदमी क्या- आप करते क्या? हम भी ड्राइवर ही हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ज़्यादातर इधर अड्डा है, ज़्यादा ड्राइवर ही हाँ, मिलेंगे। क्योंकि मेरे कैमरे के पीछे से ये बहुत सारी जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सब आप लोग चलाते हैं? जी जी, ये सारी इसी तरह खड़ी रहती हैं? खड़ी रहती है, काम ही नहीं है तो फिर कहाँ जाएँ? जो रूट बंद हुआ है उसकी वजह से? नहीं नहीं, ये तो स्पेशल बुकिंग पे जाती है ना, ये हालातों की वजह से काम बंद हुए हैं हाँ, 4 बिल्कुल, सैलाब की वजह से। 25 दिन हो गए घर में बैठे हुए हैं, पहले इन्होंने बिल ले लिया, 19,000 रुपया बिल ले लिया, तो क्या करें, अब किधर जाएँ? बच्चे कितने हमारे- बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। घर में बिजली लगवाई हुई है, कटवा दी है? बस सर मजबूरी क्या लगवानी पड़ती है, क्या करें हम तो बाहर रहते हैं, चलो बच्चे तो बीच में सुकून में रहे ना। सही वो पी तो बच्चे हमें- स्कूल जाते हैं आपके? हाँ जी, बच्चे माशाल्लाह पढ़ चुके हैं, तालीम कर चुके हैं और बैठे हुए हैं घर में, जॉब नहीं है। अच्छा, बेहतरीन है। तो सोचा क्या अपने हालात का, इन मसाइब का हल क्या सोचा है? हल क्या सोचना है, ये बड़े लोग ही हमारे सोचेंगे ना गरीबों के बारे में, हमने गरीब आदमी ने क्या सोचना है, इनके वजह से हम लोग आगे चलेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने भी सुना ही होगा जिस मसले के बारे में मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ। आप भी बताइए कि एक आम आदमी होने के नाते, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, आपकी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है? 100 में अगर 100 की बात करें तो आप अपनी ज़िंदगी को कितने नंबर देंगे?
मैं जनाब मुलाजिम रिटायर हूँ। 100 में से कितना नंबर देते हैं आपके मेरी इतनी अच्छी चल रही है ज़िंदगी? 100 में से उनमें से अच्छे नंबर सर मैं कैसे दे सकता हूँ, महंगाई नहीं होगी लग तोड़ के जो हुकूमत आती है- यानी 50 से कम है, 50 से कम है। आप इसको दरमियानी ज़िंदगी भी नहीं कहते। बिल्कुल सही बात है, महंगाई नहीं हो चुकी है, जो हुकूमत आती है अपना पेट भर के चली जाती है, गरीब को कोई सोचना नहीं है। सब बेचारे गरीब आदमी जो है वो परेशान हुए हैं। बिजली का बिल कितना आया था आपका? जनाब 28,000 रुपये आया था, 28,000 रुपये आया था। मैंने जमा करवाया, पेंशन ही जमा करवा दिया, और अब महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है। देखो वो कहते बिल माफ़ कर देंगे और कोई मांग नहीं करते, कुछ भी नहीं हुआ इस बात। 19,000 रुपये बिल दिया है, कहते हैं 19,000 रुपये बिल दिया है, 17,000 रुपये मकान का किराया दिया है, तो हम कहाँ से लाएं पैसे? डाके शुरू कर दें। बिल्कुल सही बात है कि काम है। काम है नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी चल रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी तो आजकल एक अजाब ही बन गया है। 100 में से कितने नंबर देने हैं अपनी ज़िंदगी? तो अपनी इसलिए ज़िंदगी हम को बात ही नहीं कर रहे, हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं। आजकल ऐसे हालात चल रहे हैं कि 100 में से 2% नंबर भी देना बहुत मुश्किल है। और इतनी बुरी क्या करें, बिल बहुत ज़्यादा, खर्चे बहुत अच्छा, हैं। घर में कितने अफराद हैं? घर में हमारे तकरीबन 14 की फैमिली है, फैमिली हमारी बड़ी है। Joint family system? ज्वाइंट फैमिली है हमारी। कितने कमाने वाले? कमाने वाले 2 हैं, कौन कौन? एक वालिद साहब है, एक बड़े भाई हैं। उनके अलावा कोई है नहीं कमाने वाला। हम स्टडी कर रहे हैं तो वो अखराजात ही हमारे पूरे नहीं पढ़ाई भी तो बहुत महंगी है, तो कैसे पढ़ रहे हैं और घर भी चल रहा है? बस ये अब अल्लाह का काम है, गुजारा हो रहा है। नहीं तो जैसे हालात चल रहे हैं, सुबह से शाम का पता नहीं चल रहा, जैसे हालात जा रहे हैं हमारे आजकल। चलिए हुकूमत के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप समझते हैं कि हमारे मुल्क की हुकूमत हमारी आवाम के मफाद में फ़ैसले कर रही है? ये जो अभी हुकूमत है ये अवाम का तो सोच ही नहीं रही है, जो अपने केसेस वगैरह वो ख़त्म करने आए हैं। जैसे अभी हमारा जो वज़ीर अच्छा, ये आज़म हुकूमत तो खैर खुद भी नहीं आई ना, ये तो हुकूमत आ गई ना, बस आगे वो तो खुद भी तैयार नहीं थे कि हम हुकूमत में आ रहे हैं। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है? तो अब बताइए कि उस हवाले से कि जिस हवाले से हम उनको देख रहे हैं और जैसे ही हुकूमत आई है, क्या इनकी स्ट्रैटेजीज़ ठीक हैं? आपने जैसे कहा ना कि ये हुकूमत खुद नहीं आई, ऐसे ये तो हादसाती तौर पे आ गए हैं, हाँ। हमारे पे मुसल्लत हो गए हैं। ना इनको ये पता है कि हमने पिछली हुकूमत से मुतमईन थे आप फिर? पिछली हुकूमत वो तो इमरान खान साहब थे, पहली दफ़ा उनको हुकूमत मिली थी, पहले 2-3 साल उनके मुश्किल थे, मगर फिर कोरोना आ गया उसके हमारे मुश्किल नहीं थे? अगर उनके मुश्किल थे तो बाद- नहीं, हुक्मरान के हालात कैसे मुश्किल हो सकते हैं? हम जानते हैं कि हमारे हुक्मरान के हालात, क्या वाकई हमारी आवाम इस बात से एग्री करती है कि हुक्मरान मुश्किलात से गुजर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बताइए भाई। ये रिक्शा चलाता हूँ मैं, ये पीछे खड़ा हुआ है। अच्छा, आप रिक्शा ड्राइवर हैं? 5 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। ठीक है। घर का किराया जो सा 8,000 है, एक बैठक में रह रहा हूँ, जो सा 5,000 था अब 8,000 हो गया। अच्छा, 8,000 अभी किराया भी बढ़ा दिया उन्होंने? वो मालूम मकान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम किधर से दें, जाहिर है, आपने करना है, जाहिर जो है। करना आपने करना। महंगाई पीछे उनके लिए भी हाँ तो जी। आई है। वो कह रहे जी आपने देना। अब देखें 5 बच्चे हैं, ये रिक्शे का काम ऐसा अच्छा, लग मुझे एक बात बताएं, रिक्शे का काम कैसा चल रहा है? सवारियाँ मिलती हैं? बाजी काम है ही नहीं। काम इसमें जने गैस 250-300 रुपये गैस हो गई है, सवारी ठीक से है। किराया मांगोगे, बिल्कुल सवारी सही। किराया नहीं देती। बिल्कुल सही। सवारी कहती हम क्या करें, बढ़ गया तो वो हमें जाहिर है अपनी जेब से नहीं तो डालने, वहाँ से लेने हैं ना। तो काम के ये हालात है, ये देखें पीछे रिक्शे खड़े में सारे, सुबह से खड़े में 1 रुपये का नहीं काम किया, किराए पे रहते हैं। बसें भी खड़ी हुई हैं, वैगनें भी खड़ी हुई हैं, रिक्शे भी खड़े हुए हैं, और लोग जो माशाल्लाह कमाने वाले हैं, करने वाले हैं, और अपने घर का सारा खर्चा जिन्होंने अपने कंधों पर, तो कमज़ोर से कंधों पर उठाया हुआ है, वो यहाँ पर बेंचेस पर सारा दिन बैठे रहते हैं इसी इंतज़ार में कि शायद काम मिल जाए, शायद कोई सवारी आ जाए, शायद कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए, कोई टूर आ जाए। लेकिन क्या करें, सड़कें और रास्ते तो तबाह हुए पड़े हैं। आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आखिर क्यों में हम बात कर रहे हैं अपनी आवाम से। वक्फे से पहले जो लोग मेरे साथ थे, लोग अपने घरों के हालात हमसे शेयर कर रहे थे। लोग बता रहे थे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की ज़िंदगी है, किस तरह के मसाइल से एक आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गुज़र रही है। एक एक कमरे का मकान, किराए का घर,
और उसमें भी सब कुछ एक ही कमरे में पकाना, खाना, बैठना, सोना, 5-5 बच्चों का बोझ, जिम्मेदारी। बोझ तो औलाद को हम नहीं कह सकते, लेकिन जिम्मेदारी जिसको एक शख्स उठाए हुए है। और हमारे पूरे माशरे में ऐसे बहुत सारे घर हैं, और अगर एवरेज निकाली जाए तो मैं समझती हूँ कि मोर देन 70 to 80% ऐसे ही घर होंगे जिसमें सिर्फ एक फ़र्द कमाने वाला है। और लोग हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं भाई? मैं मजदूरी का काम करता हूँ, वेल्डिंग का। वेल्डिंग का काम करते हैं। अच्छा, 1000 रुपया सामान आपका अपना होता है या आपको कोई देता है? करता हूँ अच्छा, दिहाड़ी पे 1000 सामान किसी और का है? अच्छा, इनकी वेल्डिंग का सामान भी आप किसी से लेते हैं? जी। अच्छा, ठीक है। और दिहाड़ी पे 1000 रुपया दिहाड़ी है। 1000 रुपये दिहाड़ी में वो गुजारा नहीं होता बच्चों का। ठीक है, 5 बच्चे हैं मेरे, और 5 बच्चों में ये कितने घंटों का दिहाड़ी, कितने घंटों के काम को बोलते हैं? 10 घंटे। अच्छा, ये एक फिक्स, एक स्टैंडर्ड बात है कि 10 घंटे का काम दिहाड़ी है। ठीक है, वो फिक्स मिल रही है आपको। अगर आप करेंगे तो आपको 1000 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, नहीं करेंगे तो वो बच्चे भूखे बन जाएंगे। बच्चों के लिए तो करना ही करना है माँ बाप ने। ठीक है। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं जी। पढ़ते भी हैं पढ़ते बच्चे? हैं, 2 बच्चे पढ़ते हैं। पहले प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ था। अच्छा। आज से 5 साल पहले। अब सरकारी स्कूल में डाल दिया। इतना अच्छा। फोल्ड नहीं कर सकते, क्या गुंजाइश afford नहीं कर थी। सकते? उधर सही से है। उठा के उधर लेकिन से- फिर भी कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्चे पढ़ें। ये आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया करता हूँ आप मीडिया का भी, जो आप आ जाते हैं। ये जैसे आप आते हैं, ऐसे कोई वज़ीर आज़म भी आए ना, तो वो हमारे हाल चाल का देखे कि हमारे पे क्या बीत रही है। हम तो कोशिश ठीक कर है। सकते हैं इस कैमरे के तवज्जुद जी। कि हमारी आवाम की आवाज़ आवाम की वो आवाज़ काम ये बाला तक 2 पहुंच कमरे सके। 20,000 किराया, 18,000, 19,000 बिल आ रहा है। वो कहाँ से 40,000 माड़ा बंदा कहाँ से निकालेगा? किचन चलाएगा, बच्चों की फीस वगैरह भरेगा, या बच्चों को पालेगा, बच्चों का दूध पूरा करेगा। अभी 1000 रुपये का सामान अच्छा, लिया है। वेल्डिंग का काम हर रोज़ मिल जाता है, दिहाड़ी हो जाती है ये या होता है- ये नहीं? होता है कि आजकल की जो 3-4 साल में रूटीन बन गई है, कभी हो जाता है, कभी मिल जाता है। अगर 3-4 साल पहले क्या होता था? 3-4 साल पहले तो वो थोड़ा सा रेगुलर होता था, वो फ़ोन करके बुला लेते थे। अब ये हो गया कि अगर जितना काम दुकानदार के पास है ना, वो कहता है कि मैं अपने घर लेके जाऊँ या कारीगर को दिहाड़ी दे दूँ। ठीक है, फिर हम भी परेशान हो जाते हैं। हम तो फ़ोन कर करके पूछते हैं कि जी काम है तो बताएं, काम है तो वो कहते हैं जितना काम है वो तो हमारे लिए है, एक्स्ट्रा काम तो अभी ख़त्म ही हो गया। एक्स्ट्रा काम कहीं से भी नहीं है। बिजली का बिल आपका कितना है? जी, बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल 18,000 रुपया है पिछले माह, उसके पिछले माह 19,000 आया। ठीक है। तनख्वाह मतलब ये कि महीने की तो सारी आमदनी बिजली के बिल में ही चली जाती है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ें, खाएं कहाँ से, इंसान ज़िंदगी कहाँ से गुजारे, अखराजात कैसे पूरे करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए, 100 अगर नंबर आपकी ज़िंदगी के टोटल एवरेज आपकी निकाली जा रही है, आप अपनी ज़िंदगी को कितनी एवरेज देंगे? 100 में से कितने नंबर देंगे? देखें जी, इस वक्त जो है ना, मैं तो अपने आप को पासिंग मार्क्स भी नहीं दे सकता, 25% मार्क्स भी नहीं दे सकता। आप देखें कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। आटा 120 रुपये 116 रुपये किलो है, 25,000 रुपये मजदूर की तनख्वाह, 20-20 बिजली के बिल आए हुए हैं, और इसी तरह दूसरे अखराजात हैं। बंदा अपना खाएगा पिएगा या बिजली के बिल अदा करेगा। हुकूमत, आप करते क्या हैं? मैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ एक। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी तनख्वाह तो कोई 35,000, लेकिन आप मेरा 18,000 बिल आया है, और बाकी दूसरे बिजली का बिल? जी, कंबाइंड फैमिली रहती है, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? एसी चलाते थे आप? एसी नहीं चलता मेरा। एसी के बगैर 18,000 है? एसी के बगैर, एसी चलता तो शायद मीटर कटवाना पड़ जाता। हुकूमत जिंदाबाद है कि एसी के बगैर भी 18,000 बिल हम लोगों को भेजा जा रहा है। अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके? अभी मेरी शादी हुई है, अभी बच्चा नहीं। अभी बच्चे, लेकिन वैसे कितने अफराद हैं घर में? 14 अफराद रहते हैं। 14 अफराद है, इतनी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है। और कमाने वाले कितने लोग हैं? हमारे 3 हैं, लेकिन अब तीनों भी लगा के आप देखें, घर के खराज दूसरे भी हैं। आटा 120 रुपये किलो है, दूसरे खराज आता है, बंदे ने खाना। जॉइंट फैमिली में बहुत मुश्किल हुआ। ये एशिया की सबसे बड़ी आबादी है। इतनी महंगाई है कि हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए रोज़गार पैदा करे, ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की आराम से रोटी खा सके। इतनी महंगाई कर दी गई है कि आवाम 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है। आवाम भिखारी बन चुकी है, जगह जगह पे मांग रही है। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों को कोई रिलीफ दे, चीज़ें सस्ती, आटा आवाम मांग रही है तो आवाम लूट भी रही है। आवाम दोनों तरह से चल रही है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आलमी मंडी में तेल की कीमत जो है वो कम हुई है, लेकिन हमारे मुल्क में तेल की कीमत बढ़ गई है। अभी तो 8 रुपये बढ़ाए हैं, वो कम किए हैं? कम किए हैं, अभी 236 रुपये लीटर कह रहे हैं और भी करेंगे कम। और भी करेंगे। हमारी ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ेगा इससे? हमारी ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ गया ना महंगा होने से। जितना महंगा होता जाएगा उतनी चीज़ों में महंगाई आती जाएगी, लेकिन कम होते हुए टाइम लगेगा। हमें सिर्फ पेट्रोल ही सस्ता चाहिए,
हमें पेट्रोल भी सस्ता चाहिए, पेट्रोल होने के सस्ता होने के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी सस्ती होंगी ना। लेकिन क्या अभी वाकई में सस्ता हो गया हुआ है? क्या उसी रेट पर आप पेट्रोल डलवा रहे हैं जिस रेट पे आप 2 साल पहले 3 साल पहले पेट्रोल डलवा रहे थे? 2 साल पहले हम 150 रुपये लीटर में पेट्रोल डलवा रहे थे, ठीक है। और उस टाइम आलमी मंडी में तेल की कीमत थी 109 रुपये और अब कीमत आ गया 91 रुपये, बल्कि कम हो गई है उससे बहुत ज़्यादा। तो अब सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। तो अभी हम 236 रुपये लीटर ले रहे हैं, 80 रुपये और महंगा। तो आप बताएं ये मतलब कि क्या हो रहा है, मुझे तो समझ आपके घर में कितने कमाने वाले अफराद हैं? हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर का सर्कट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता है। लेकिन बात यह है कि जो गरीब लोग हैं, मतलब कि जो जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, उनका क्या होगा? घर में छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं, हाँ जी। अच्छा, मतलब ये कितने अफराद कमा रहे हैं घर में कि हर किसी की अखराजात ज़रूरियात पूरी हो रही हैं? अपनी ज़िंदगी को अगर आपने मार्क्स देने हैं, 100 नंबर आपको दे रही हूँ मैं, उसमें से आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली स्टैंडर्ड को, लाइफस्टाइल को कितने मार्क्स देंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए जो भी हालात हैं। तो बाकी लेकिन हकीकत पसंद भी होना चाहिए। जी हकीकत पसंद भी होना चाहिए। लेकिन हम 100 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 100 में से 100 देंगे, क्योंकि नाशुक्री में आ जाता है इंसान को, नाशुक्री नहीं करनी। जाग जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए, आपकी ज़िंदगी को 100 नंबर में से कितने नंबर आप देंगे? ये जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से तो 50% ही होने चाहिए। अच्छा, 50% आप किस तरह देते हैं? क्या आपकी आमदनी आपके अखराजात को पूरा कर रही है? बस हैंड टू माउथ हैं, बहुत मुश्किल से हो रहा है। घर में कितने कमाने वाले अफराद हैं? मैं अकेले ही हूँ। और कितने बच्चे हैं अफराद? बाकी घर में कितने हैं? 5 बच्चे हैं। बच्चे कॉलेज, स्कूल कहाँ, मतलब पढ़ाई, स्कूल गोइंग है? हाँ। ठीक है। और इसके अलावा बिजली का बिल किस तरह से दे रहे हैं? यूटिलिटी स्टोर से सामान ख़रीदते हैं, कहाँ से सौदा लेकर आते हैं? पूरा भी हो पाता है, नहीं हो पाता है? बहुत मुश्किल से हो रहा है। और जो बिजली के बिल हैं वो तो होश उड़ाने वाले बिल हैं। उसकी वजह ये है कि इतने टैक्सेस आपने अगर लगाने हैं तो आप अमीर लोग जो चीज़ ख़रीदते हैं आप उन पे लगाए। जैसे गाड़ी अगर 10 लाख की है तो आप इसको 15 लाख का कर दें। जो गरीब आदमी है वो उसके ऊपर टैक्स की इतनी ज़्यादा जो ना बोझ जो ना वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो अभी आपके सामने ही है जो हालात चल रहे हैं। सामने आपके जो हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। ठीक हो गया। क्या आपकी आमदनी आपके अखराजात के हवाले से के मुताबिक सही है, कम है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो इतनी तेज़ सरकारी मुलाजिम ये कह रहा है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हमें 5000 मंथली बिल आता था इलेक्ट्रिसिटी का, वो अब 19000 आ रहा है। एसी चलाते हैं? जी एसी भी नहीं, एसी के बिना आ रहा है बिल्कुल। कितने यूनिट इस्तेमाल हो जाते हैं एवरेज आपके मंथली? 250 थी। अब अच्छा, इस बार कितने हुए थे जो आपको 19,000 बिल आया? तकरीबन 300 से अबव थी। तो इतनी परेशानी है कि क्या कह सकते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत। अच्छा, हुकूमत कभी क्या करती है, फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म कर देती है, कभी मुलतवी कर देती है, फिर से एक स्टेटमेंट सामने आता है कि नहीं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज किया जाएगा। उसके बाद फिर हम एक और सुनते हैं फ़ैसला कि जी सेमी एडजस्टमेंट आ जाती है। आवाम को कभी फ्यूल एडजस्टमेंट का टीका लगाया जाता है, कभी सेमी एडजस्टमेंट का टीका लगाया जाता है। मुसलसल आवाम सिर्फ यही सोचने पर मजबूर है कि उसने अपने घर का बिजली का बिल कैसे देना है। बिल्कुल भी अवाम का तो बिल्कुल भी ये लोग नहीं बिल्कुल सोचते। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए आते हैं, ठीक है। ये चंद ख़ानदान हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ अपने चोरी बचाने के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये नवाज शरीफ हुकूमत है जो सी इम्पोर्टेड हुकूमत बैठाई हुई है। इन्होंने वफाक ने बेसिकली बिजली वफाक प्रोवाइड करती है पंजाब को भी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी है, वो उनको ये जो सा बजट पूरा नहीं देते। कौम आवाम के ऊपर इन्होंने जो सा बोझ डाला बगैर किसी तैयारी के हमें फिर भी अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि हमारी मौजूदा हुकूमत इतने बुरे हालात को आवाम के लिए कुछ बेहतर बनाने की कोशिश में ज़रूर लगी हुई है। आप क्या कहते हैं? जी महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई थी मसलन सारे और किड़ा हो सकता है। चाय बेचते हैं आप? जी ठीक है। दिन में कितने का सामान लेकर आते हैं और कितने का आपको प्रॉफिट हो जाता है? 500-700 रुपया बनता है। 500 बच के सामान के अलावा, खर्च के अलावा? जी 66 यूनिट सड़े ने 9700 रुपया बिल आया।
66 यूनिट इस्तेमाल होने का, यानी कि 66 यूनिट जी आपके इस्तेमाल हुए हैं। 9,755 रुपये बिल आया। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ, ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਮੈਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, 10,000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਈਏ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਣਾ? ਅਸੀਂ महीना किस तरह करना है? अब बिल इतना आ गया, आमदनी तो वो तो जाहिर है, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि क्या आपकी आमदनी आपके अखराजात के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, पूरे कर लेती, तो वो तो सवाल ही गलत है। जी सवाल ही गलत है। कितने बच्चे आपके? 5। क्या बच्चे स्कूल भी जाते हैं? स्कूल भी जाते हैं। कैसे चला रहे हैं घर? ਇਹ 87,000 ਰੁਪਏ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 87,000 रुपये ਦੇ मकरूज हो गए हैं 3 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ। कई बात सच है कि हमारी आवाम कोई घर के सामान बेच रहा है, कोई जेवर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और किसी न किसी तरीके से अपने बिजली के बिलों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम अपने बच्चों के स्कूल की फीसेस देने की कोशिश करिए। खड़े हो जाएंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, गुर्बत की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। कहाँ गुर्बत है, कहाँ महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। महंगाई हो तो ये आवाम सड़कों पे निकले। ये बात ये नहीं है कि मेरा 20,000 का बिल आ गया तो मैंने जाके वो कर्जा पॉइंट है। जबरदस्त बात की आपने। ये नहीं है कि मुझे बिल आया तो मैंने वो किसी से उधार लेके बिल दे दिया है। ये कोई तरीका नहीं है। सड़कों पे निकले हम। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? जी, ये जुडिशरी का काम तो है ही है, लेकिन खान साहब ने कहा था कि परवेज़ लाई सबसे बड़ा डाकू है, ला के उन पे हमें फिर बिठा दिया। अगर ज़ाहिर है, अगर वो उन्होंने कहा था सबसे बड़ा डाकू है, तो फिर तो वो उनको बिठाते ही ना। एक वक्त में हम किसी को डकैत कहते हैं, किसी को चोर कहते हैं, और फिर हम अगले ही वक्त में उसको हुक्मरान के तौर पर मुसल्लत भी कर देते हैं। सीधा कुर्सी पे बिठा दिया उनको। तो अगर वो डाकू थे तो फिर उनको हम पे बिठाया क्यों? अगर उनको बिठाया तो अब अवाम भुगते। अवाम भुगत रही है। यकीन करो, ये जब से ये परवेज़ लाई आया, आटा ही नहीं मिल रहा। पहले आटा तीसरे दिन ट्रक आ जाता था। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, हमजा शहबाज की, तो तीसरे दिन यहाँ ट्रक खड़ा होता था। मैं खुद वहाँ से लेता, मुझे 1,500 रुपये का 15 किलो का थैला मिल रहा है। तो यकीन करो 1,500 पैसे हाथ में होते हैं, चीज़ नहीं मिल रही। ये महंगाई ने ऐसा किया हुआ है, ना मजदूर दिहाड़ी लगा सकता है और ना ही कोई काम कर सकता है। ये सीमेंट की बोरी को देख लो और रेत को देख लो, अब मजदूर ने काम कहाँ से करना है? जब मालिक ने कहना कि इतना महंगा हमने करना ही नहीं है, तो हम किधर से खाएंगे, किधर से शाम को? ये बस टोपी ड्रामा है, अपनी अपनी हुकूमत बनाई हुई है। कभी वो आ जाता है, कभी ये आ जाता है। ये बांदरी तमाशा हो रहा है, गुड गुडी बाजरी हम देख रहे हैं। बस आवाम की आवाज़ आपके सामने, एक तमाशा हो रहा है जिसको सब देख रहे हैं। कभी किसी को बुरा कह दिया जाता है। आखिर किसी को इस तरह के अलकाब देने का मकसद क्या है? क्या ये जमहूरियत है? क्या हम वाकई अपने साथ भी इंसाफ कर रहे हैं? छोटा सा वक्फा है, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम आवाम से, आवाम के मसाइल की, उनकी ज़िंदगी किस तरह के बहरान से गुजर रही है, किस तरह के बहरान से गुजर रही है। बहरान तो हम जानते ही हैं, लेकिन जब हम इनके मुंह से ये बात सुनते हैं कि किसी ने अपने बिजली का बिल देने के लिए किसी से कर्ज़ उठाया, कोई मुसलसल कर्ज़ उठा रहा है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, किस किस तरह के मसाइल से गुजर रहा है, तब हमें अंदाज़ा होता है कि दूसरे की तकलीफ़ क्या है। आवाम अभी भी हमारे साथ है, और आज के इस टॉपिक को सुन के यकीन कीजिए मेरे दाएं बाएं इतने लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने मसले को यहाँ पर बताए और हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करे। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बड़ी औखी। 100 नंबर है, मुश्किल तो है। 100 नंबर में से कितने नंबर देने हैं आपने अपनी ज़िंदगी को? कितने की दे सकते हैं आप? अच्छा, आप करते क्या है? मजदूरी। क्या, किस चीज़ की मजदूरी करते हैं? ठीक है, किस चीज़ का ठेला लगाते हैं? फ्रूट का। फ्रूट का। कितने का फ्रूट लेकर आते हैं रोज़? कितने का बिक जाता है? बिकना क्या, लेके आते हैं 1,000 रुपये का, बिकता है 500 का।
और जो बाकी का फ्रूट जो ख़राब हो जाता है वो नुकसान मंडी के कर्जदार हो जाते हैं। मंडी के कर्ज, फिर सिलसिला कैसे चलता रहता है? कर्ज पे कर्ज अल्लाह चलाता है, हुकूमत भी नहीं चला सकती है। क्या रोटी इंसान के जीने के लिए ज़रूरी है? रोटी के अलावा एक इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरतें हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सारा काम है। हाँ जी, बच्चे भी पढ़ते हैं। कितने बच्चे आपके? मेरे बच्चे हैं 6। स्कूल भी जाते हैं? बड़े ज़्यादा बड़े बच्चे भी होंगे, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। आमदनी इतनी है कि खर्चा हो रहा है? अकेले कमाने वाला हूँ मैं। अकेले कमाने वाले हैं। ख़ुद इंसान सोच सकता है कि जिस इंसान के 6 बच्चे हों, स्कूल भी जा रहे हों, कॉलेज में भी जा रहे हों, तालीम के अखराजात, ज़िंदगी के अखराजात कैसे पूरे होते होंगे? आखिर पहनने के लिए कपड़ा भी तो चाहिए। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? मैं दूध का काम कर रहा हूँ। कौन सा काम? दूध का, ये सामने मेरी शॉप। दूध बेचते हैं। अच्छा, क्या कारोबार में कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा महीने का लगाना पड़ता है और कितना मुनाफा हो जाता है? तो जब पहले कारोबार था ना तो ठीक ठाक आमदनी थी, ठीक ठाक कारोबार। पानी मिलाते हैं? बिल्कुल, पानी कौन मिला? पानी से बगैर तो खालिस तो मिलता ही नहीं है। सच को अप्रिशिएट करती हूँ, आपने सच बोला है। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे हुण अब इतनी कि बाजार इतना सुंझा हो चुका है महंगाई की वजह तो हर बंदा परेशान है। हाँ। महंगाई हुण पूरे बाजार जितनी साड़ी आमदन आगे सेल होती सी 25 तो 30 हज़ार रुपया, हुण सेल हो रही है 15 तो 16 हज़ार रुपया। क्या वजह? लोग कम लेने लगे हैं? लोगों के पास पैसे ही नहीं है। हाँ। लोग परेशान है। एक ये जो 3 दिन 4 किलो मंगवाता था वो 1 किलो 2 किलो पैक। ये में गुजारा करता है। ये मेरे साथ साहब है ना, वो लेके मैं खुद उनके घर 2 किलो दे के आता था। वो अगले दिन उन्होंने कहा मैंने 1 किलो पाई दे। मैं क्या वजह है? हाँ। उन्होंने कहा भाई पैसे ही नहीं होंगे। मैं कहा चलो ठीक, मैं चुप करके आ गया। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 600 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 600 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੈ, 4 ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸका इतने को परेशान। 600 रुपया आमदनी और 4 लोग खाने वाले हैं। और ये कैसे? वो उनको पता वो कैसे कमिटमेंट कर रहे हैं। वो उनके साथ गुर्बत ही इतनी कुछ आई है कि मैं बच्ची एक छोटी जी उसको मैंने ना उधर से किताबें लेके दी हैं। 300 रुपये की किताबें मैंने लेके दी हैं बच्ची छोटी को। वो बच्ची स्कूल जाती है। वो एक भाई मेरे जैसा हो रहा है दोस्तों उनका, वो उनकी फीस अदा कर रहा है। हुकूमत जो कुछ कर रही है आवाम के लिए वो सही है या कुछ कर भी रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही। अभी कोई दिलचस्पी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। अभी हर आदमी अपनी सीट पीछे दौड़िया है, अपनी सीट पे अपने पेट पीछे दौड़िया है। गरीब आवाम या इतने कोई किसी खुशहाली और सुबह से लैके आवाम चलती है ना रिक्शे वाले ने ये 400 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं और गरीब शाम को 400 ही बचता है। अच्छा। रोटी नहीं पूरी हो रही। हाँ, अभी जिस आदमी के घर जाते हैं ना, जिस आदमी का किराया घर है, शाम को उसकी 1000 रुपये आमदन है ना, उसने मरना नहीं तो और क्या करना है। अभी उसके बारे में कुछ कोई ख्याल नहीं। अच्छा, हुकूमत के बारे में आपने एक बात की कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है आवाम के लिए, तो फिर दूसरी तरफ एक बात होती है कि अगर इंतखाबात करा दीजिए, पुरानी हुकूमत को लाके दोबारा बिठा दिया जाए तो ठीक था। हाँ जी, उस टाइम खुशहाली थी, हर बंदा वाकई खुशहाली थी। बिल्कुल खुशहाली, हर बंदा खुशहाल। कारोबार तो चल रहे थे, कारोबार तो अभी तो कारोबार ही ठप है। मैं वहाँ पापा मेरा लेके आया एक सुबह थैली आटे की, गवर्नमेंट का उत्तर ठप्पा लगाया 980 रुपये गवर्नमेंट रेट, ठीक है, वो अदा करके आया 1200 रुपया। वो क्या हुकूमत क्या कोई एक्शन नहीं ले रही? या तो हुकूमत वो ठप्पा ही मिटाए ना जो आम देख रही है। आपकी ज़िंदगी के 100 नंबर हैं, 100 में से अपनी ज़िंदगी को कितने नंबर देने हैं? 10%। 10%? इतनी बुरी ज़िंदगी चल रही है। ऐसे ही। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, एक दिन में सुबह रिक्शे में कितने की गैस भरवाते हैं? मैं एक्चुअली पेट्रोल डलवाता हूँ, फ्यूल डलवाता हूँ। क्या करते हैं? फ्यूल डलवाता हूँ। फ्यूल डलवाते हैं। कितने का फ्यूल डलवाते हैं? कम से कम 1000 का डलता है। 1000 का डलवाते हैं। अच्छा, तो फिर दिन के आखिर में कितनी बचत हो जाती है? यही है कि 1500 पकड़ते हैं। 1500 बच जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्मार्टली आप काम कर रहे हैं। सही है। तो 1500 रुपये, अगर 1500 रुपये भी आप कमा लेते हैं तो क्या 1500 रुपये आपके घर के खर्चात को चलाने के लिए पूरा करने काफ़ी है? 1000 तो फ्यूल पे चला गया, ठीक है, 500 रुपये की बचत हुई, तो 500 रुपया एक दिन की खर्चात के लिए काफ़ी है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आइए, ये बताइए कि आपकी आमदनी आपके अखराजात को पूरा कर रही है? जी नहीं। कितनी आमदनी है? 1000 दिन का। 1000 दिन का। अच्छा, क्या करते क्या है? आइसक्रीम का कारोबार में। आइसक्रीम का। ज़ाहिर है फिर सामान पे भी तो लेकर आते हैं। कितने का सामान लाते हैं? 2000।
2500 2000 का सामान 2500 का सामान ला रहे हैं, उस पे आपको मुनाफा कितना हो रहा है, बचत कितनी हो रही है? कम से कम 800,000। सर्दी गर्मी आइसक्रीम का कारोबार एक ही जैसा चलता है? गर्मी में ज़्यादा बचत होती है। गर्मियों में ज़्यादा चलता है, आगे तो सर्दियाँ आ रही हैं तो चलेगा तो सही। बिजली के बिल बहुत महंगे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इंतहा महंगाई। ज़ाहिर है बच्चे भी होंगे आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, बच्चे 2 हैं बच्चे। अच्छा ये बताएं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं? जी कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे। माशाल्लाह। कॉलेज नहीं, हमारे मुल्क में तो कोई चीज़ फ्री की है ही नहीं, तालीम तो सबसे ज़्यादा महंगी है, कैसे घर चला रहे हैं आप? बस अल्लाह टाइम पास कर रहा है। नहीं वो तो ज़ाहिर है कि मुसलमान का इतना वो अल्लाह की ज़ात पर ही सबसे पहले और सबसे बढ़ के भरोसा है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही सब कुछ कर रही है, लेकिन बंदा क्या कर रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को हम यही अपील करेंगे बस शहबाज शरीफ भाई साहब के, बस थोड़ा सा चीज़ें वगैरह सस्ती करे, पेट्रोल सस्ते करे, ठीक है। महंगाई सस्ती वगैरह करे, ठीक है। बिजली के बिल की बस बिल हमारी बिजली बस सस्ती करे। कि बिजली सस्ती होनी चाहिए। बिजली सस्ती होगी तो पेट्रोल सस्ता होगा तो हर ठीक चीज़ है। सस्ती इस होगी। वक्त सबसे ज़्यादा कौन से बिल ने परेशान किया हुआ है? यही जो बिजली हमारे हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली। सबसे ज़्यादा बिजली के बिल ने परेशान किया। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे, किस चीज़ ने परेशान किया हुआ है हमारी आवाम को सबसे ज़्यादा? महंगाई ने। आपको भी महंगाई ने, किस चीज़ की महंगाई सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है? कौन सा बिल सबसे ज़्यादा देख के जिसको डर लगता है? बिजली बिल, पेट्रोल मैं रखे चलाना है, अच्छा, रुपये 1000 3 पवाना है, गैस डलवाते हैं या फ्यूल डलवाते हैं? पेट्रोल पेट्रोल कितने का? पेट्रोल 700 पवाई है, बचत कितनी हो जाती है? 1500 कमाई है, अच्छा, 700 बचाई है। 500-600 रुपये 700 हाँ, रुपये 700 सबसे ज़्यादा बचत है। हाँ जी। ठीक है, घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं? बस जी एक बच्चा है और निक्का था, उन्होंने काम चलाया है। तो बच्चा पढ़ा नहीं रहे? पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते? नहीं जी, महंगाई इतनी है। छोटा सा बच्चा है लेकिन उसको पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि मजबूरी है। हर इंसान, अगर हम खड़े होकर राइट्स पे बात करना शुरू कर दें कि बच्चा है छोटा, बच्चे को पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा, बच्चों की तो तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन वालिदैन से भी तो कोई पूछे कि वो अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वालिदैन से बढ़ के कोई भी अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं सोच सकता। हम भी नहीं सोच सकते, आप भी नहीं सोच सकते। अवाम के ये सारे मसाइल, इनकी परेशानियाँ, इनके मसाइब, इनकी मौशी हालत आपके सामने है। आज के दिन में कोई भी ऐसा फ़र्द, मैंने जिससे भी बात की है, ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि उसकी ज़िंदगी 50% से भी इतनी सी ऊपर गुजर रही है। एक बहुत बड़ा मैसेज है हुकाम बाला के लिए, जिन लोगों ने आज हमारे प्रोग्राम को देखा है और आवाम के मसाइल को सुना है। आपसे मुलाकात होती है हमारी अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।